नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरेस असेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 10 मार्च तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 10 मार्च के बाद ये प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। आगे शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 26 मार्च से ये आपके थर्ड हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है। देखिए, इस समय अंतराल में सबसे पहले आपको क्रोध को छोड़ना होगा। क्रोध इस समय में नहीं करना है और इस समय में अपनी ईगो को कम करना होगा, तब जा कर के शुभ फल प्राप्त हो पाएंगे। इस समय में आपको नज़र दोष भी काफ़ी होगा। नज़र से अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि आप दिखने में सुंदर होते हैं। इस समय में थोड़ी सुंदरता और अधिक बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको नज़र दोष होना, सर मस्तक में दर्द होना, आँखों में लाली आना, इस प्रकार की चीज़ आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ ये समय देखिए, आप अपने परिवार के लिए कोई योजना बनाने का या अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि एक छल जैसी स्थिति इस समय में आपको दिखाई देगी या आप किसी कूटनीतिक कार्य को करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इस समय में आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होना, धन प्राप्त होने का योग भी बनता दिखाई देता है। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। खाने पीने की चीज़ों का भी सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके सेकेंड हाउस के विषय में। सेकेंड हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर 25 तारीख तक गोचर करेंगे। शनि ग्रह पूरा साल यही रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस के लॉर्ड जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह 15 तारीख के बाद आ जाएंगे, 15 तारीख से आ जाएंगे और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, इस समय में ये समय विशेष तौर से देखिए आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ दिलाएगा। इसके साथ साथ पार्टी इत्यादि का सुख देगा, संतान का सुख आपको प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में धन का आगमन होना, धन हो सकता है थोड़ा डिले होकर आए, परंतु आएगा अवश्य। और कुछ लग्जरी की चीज़ आप इस समय परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको सिंगिंग इत्यादि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह आ जाएंगे 26 तारीख से और थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए, जो समय रहने वाला है, इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा। मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, उनसे लाभ प्राप्त होगा। अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों से आपको लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको एक अच्छी यात्रा, सुखद यात्रा, एंजॉयमेंट भरी यात्रा का सुख प्रदान करता हुआ दिखलाई देता है। इस समय में आप यदि मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें अधिक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होना, धन लाभ प्राप्त होना जैसे योग बनाता हुआ दिखलाई देगा। और राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक होकर के कार्य करेंगे। कार्य एनर्जेटिक होकर करना है, परंतु स्मार्ट वर्क करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और फोर्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं है। देखिए, यदि आप कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए योग बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय में आपको भवन, भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके घर को जितना ज़्यादा आप नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आपके पास कोई व्हीकल है, उसे आप जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, उतना ज़्यादा
अधिक शुभ फल वह आपको प्रदान करने वाला रहेगा। मन कभी कभी परेशानी जैसी स्थिति में होगा। जैसे देखिएगा शुरू का जो समय है 25 मार्च 2026 तक का समय, तो काफ़ी घर के अंदर पार्टीज़ का होना, एन्जॉयमेंट भरा समय होना दर्शाता है और शुभ फल प्रदान करेगा। परंतु कभी कभी मन के अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि अलगाव वाली भावना, निगेटिविटी वाली भावना इस समय मन के अंदर आने का प्रयास करेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ वैसे बेहतर रहेगी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी माता मातुल्य स्त्रियों को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देती है। उनकी हेल्थ का थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखा जाए तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 10 तारीख तक ये रेट्रोगेट रहेंगे, 10 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का, राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय आपको गलत लव रिलेशन में डाल सकता है। इस समय में आप कोई लव रिलेशन बनाएं, स्वयं से जाए, किसी को ऑफर करें लव ऐसा, या कोई रिलेशन आप बनाने का प्रयास करें तो वो यहाँ पर गलत लव रिलेशन बनने का योग बनता है। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस या रिलीजियस प्रोग्राम में आप सम्मिलित हो, वहाँ पर आपको किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ अधिक मात्रा में यहाँ पर दिखाई देती है। उन्हें अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करने से लाभ होगा। एजुकेशन 10 मार्च के बाद अच्छी चलती हुई दिखाई देगी, एजुकेशन में शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उनके द्वारा गलती भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने 10th या 12th का एग्ज़ाम दिया है और आप नया सब्जेक्ट, करियर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके ही आगे बढ़ें। सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज़ इस समय में आपके द्वारा कोई गलत सब्जेक्ट चूज़ किए जाना, हो सकता है आपको इंजीनियर बनना था और आपने मेडिकल की जो एजुकेशन है उसके लिए आपने डिसीजन ले लिया, वो आपने चूज़ कर लिया। आपको डॉक्टर बनना था, आपने इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं सबको नहीं बतला पाऊंगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से आपको करियर में आगे जा कर के दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अभी से अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके ये आप सिलेक्शन कर लें, कि डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा करियर सूटेबल रहेगा, उसकी एजुकेशन लेने से आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ देखिए इस समय संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस महीने में संतान कंसीव, आगे मैं डेट बतलाऊंगा, डेट वाइज प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर है, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। संतान कंसीव होने के बाद संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी रहेगा, थोड़ा सा समय केयरफुल रहने के लिए बोला है, उसके बाद सब बेहतर ही दिखाई देगा। आगे आपकी बात करते हैं 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। इस समय में आपको आपके मैटरनल अंकल, आंटी से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसे आप अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से, अपने मित्रों की सहायता से आप उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई रोग ऋण शत्रु था उससे भी आपको छुटकारा मिलने का योग बनेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु मंगल सूर्य बुध का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये समय विशेष तौर से बतलाता है कि यदि आप मैरिड हैं तो, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर इस समय काफ़ी कंफ्यूज रहेगा। वह काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है, उसकी वाणी कभी कभी ख़राब हो सकती है। तो वाणी के लिए और उसके एनर्जेटिक और उसके ईगो होने को अवॉइड कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा तो शुभ फल प्राप्त हो पाएगा। इस समय में व्यापार व्यवसाय में नई पार्टनरशिप ना की जाए तो बेहतर है। जो पार्टनरशिप चल रही है उसे ही अच्छी प्रकार से निभाने का प्रयास करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है वह काफ़ी कंफ्यूज स्टेज में रहेगा। आपका बिजनेस पार्टनर है कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रहेगा, वह कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है और ईगो इसकी बहुत अधिक बढ़ी हुई है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन लेकर के कार्यों को कर रहा है। तो उसे आप समझाने का, प्यार से समझाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड भी कोई बड़ा डिसीजन ना लिया जाए तो शुभ फल प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय में विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से और लाभ की प्राप्ति का योग बनता है। स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है, परंतु इस समय में उनके द्वारा आपको चीट किए जाना भी दर्शाता है। तो उनसे किसी प्रकार से आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई भी आप उनके साथ वार्तालाप करते हैं या कोई भी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है या चल संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य होता है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और शुभ समय जैसे मैं डेट बतलाऊँगा उन डेट्स में ही करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे।
और अपने पैरों के लिए, विशेष तौर से अपने पैरों के लिए घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोंच लगने से अपने आप को बचा के रखा जाए। भाग दौड़ी में ना, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, कोई व्हीकल तेज़ी में भाग करके ना पकड़ें तो शुभ फल रहेगा। अदरवाइज घुटने के नीचे के हिस्से में, घुटना और घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोंच लगने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और बस और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट 26 तारीख के बाद से प्राप्त होगा। देखिए समय बेहतर है, 26 तारीख के बाद आपको एक लंबी दूरी की यात्रा का सुख प्रदान करता है। आपकी एज यदि ज़्यादा है तो ये समय आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ आनंददायी समय व्यतीत करने के लिए भी शुभ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में घर के अंदर कोई शुभ और मांगलिक कार्य होना, नए नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री होना दर्शाता है। भाग्य से आपको धन लाभ की प्राप्ति होना, गुरु तुल्य व्यक्ति या पिता तुल्य व्यक्ति या पिता से आपको लाभ, धन लाभ और एडवाइस मिलने का योग बनाता है। ये समय वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा तो उसमें यूज़ करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी हार्डवर्क स्ट्रगल करेंगे। मैंने बोला आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा, मेहनत करके साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिएगा और किसी के ऊपर भी क्रोधित होना और ईगोइस्टिक होने से आपको बचना है, तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त होंगे। नए टेंडर प्राप्त होंगे, नए नए व्यक्तियों से मिलना होगा। कुछ लोग आपको धोखा देने का भी प्रयास करेंगे, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। अपने ऑफिस में, अपनी टीम में, अपने जो भी आपके मेंटर हैं उनसे वार्तालाप करके आगे कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिए। धन संचय अब तक नहीं हो पा रहा था, अब धन सेविंग भी हो जाएगा, ऐसा योग बनता है। धन का प्रवाह आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों का भरपूर सुख प्रदान करने वाला रहेगा। मित्रों की हेल्प से आपके कार्य पूर्ण होंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी, शुभ फलदायी रहने वाला समय रहने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपके 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समय फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से, अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ साथ ये समय यदि आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है, उन कार्यों में शुभ फल की प्राप्ति आपको प्राप्त होने वाली है। आगे मैं आपको डेट वाइज देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 मार्च का समय। देखिए 1 और 2 मार्च का समय, ये समय यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको प्रदान होने वाला है। और 1-2 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्ति के लिए बेहतर दिखाई देता है। 3-4 मार्च का समय, 3 और 4 मार्च का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना दिखाई देता है, मेंटली स्ट्रेस होना, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य होना, उन कार्यों के लिए इस समय में आपको एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। 5-6 मार्च का समय, 5 और 6 मार्च का समय, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अच्छा दिखाई देता है। धन का आगमन होना दर्शाता है। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा, उनके माध्यम से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। 7-8-9 मार्च का समय, देखिए 7-8-9 मार्च का समय, ये समय करियर से रिलेटेड कोई नया डिसीजन लेना है, करियर से रिलेटेड कोई कार्य, नए लोगों से मिलना, नए टेंडर इस समय प्राप्त होना, इन सब कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं 10-11 मार्च का समय। 10-11 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, पार्टीज़ का सुख होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, ये सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। 15 इसके बाद 12-13-14 मार्च का समय, 12-13-14 मार्च का समय, ये समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन कारागार चीज़ों से जोड़कर देखता है। इन सब चीज़ों में आपको आपका धन खर्च होना दर्शाता है। एक्सपेंसिव समय रहने वाला है। इस समय में दान पुण्य अगर आप कुछ करें, जप तप दान इत्यादि करें तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 मार्च का समय, 15-16 मार्च का समय अच्छा समय है। 15-16-17-18 मार्च का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाना, परंतु इस समय में आपको ईगोइस्टिक होने और एनर्जेटिक होने से बचना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय क्रोध नहीं करना है। अगर घर के अंदर क्रोध करेंगे तो जो लक्ष्मी आ रही है वो भी चली जाएगी, घर के अंदर माहौल ख़राब हो जाएगा। इस समय में आप कोई भी जो भोजन करते हैं, सात्विक भोजन ही प्रयोग कीजिएगा तो शुभ फल प्राप्त होगा। इस समय में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलने वाला है और धन का आगमन होता हुआ दिखाई देता है।
19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स से कोई अच्छी एडवाइस मिले, उनका सुख प्राप्त हो, उनसे लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा दर्शाता है। 22, 23 मार्च का समय, 22, 23 मार्च का समय, ये समय आपको आपके माता तुल्य स्त्रोत से लाभ दिलाता हुआ दिखलाई देता है। घर का रेनोवेशन हो, ऑफिस का रेनोवेशन हो, कोई व्हीकल परचेज़ करना हो, कोई लैंड परचेज़ करनी हो, उसके लिए बेहतर समय दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रोत से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। 24, 25 मार्च का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, 24-25 तारीख में धन का आगमन होना और शुभ फलों की प्राप्ति, धन का आगमन होना। इसके साथ साथ स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी और संतान को यदि कंसीव करना चाहते हैं, इस समय में एक उत्तम संतान को आप कंसीव करके शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। संतान के माध्यम से नेम फेम प्राप्त होना, ये समय स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से अपने करियर सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अपना बर्थ चार्ट दिखला करके, अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अपने करियर को सिलेक्ट करें और करियर के सिलेक्ट करके उसके अनुसार सब्जेक्ट प्राप्त करें तो शुभ फल प्राप्त होगा। 26, 27 मार्च का समय, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ वैसे करीब ठीक रहेगी, परंतु थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखा जाए। रोग ऋण शत्रु में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य है, उसमें आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। इसके बाद 28, 29 मार्च का समय, 28, 29 मार्च का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ मार्केट प्लेस में जाना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने के लिए शुभ समय है। इसके साथ साथ इस समय में आपको व्यापार में अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। 30, 31 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा समय है। आपको मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा और इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आसपास के परिवार वालों से मिलना हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखलाई देता है। इस समय में जो किसान भाई हैं उन्हें फसल से अच्छा लाभ होना दर्शाता है। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं वे भी इस समय में शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। तो ये था कुंभ लग्न के लिए एक्यूरेस असेंडेंट के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।